हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अपनी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का आप पूरा ख्याल रख रहे होंगे और पूरी सकारात्मकता और पूरे उत्साह के साथ अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे। ये है टोटल प्रेप, और राइट नाउ मैं और आप अब पढ़ने वाले हैं सेंटर के एक बहुत ही एक्साइटिंग नई योजना के बारे में, जो कि हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर करिए। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके ऊपर इसका कोई कॉस्ट नहीं है। देखिए, सेंटर इज प्लानिंग टू अपग्रेड जूस अक्रॉस द कंट्री इन अ पीपीपी मोड। ठीक है, तो सबसे पहले तो जू, मेरे ख्याल से हम सब बचपन में गए हुए हैं, सबको जू पसंद आते हैं, जानवर वगैरह हमने जू में देखे हैं। जो नहीं गए उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, जानवरों को रियल लाइफ में देखना एक अलग अनुभव है, और साथ ही साथ जब आप उन्हें इन फ्लैश एंड ब्लड देखेंगे, रियल लाइफ में देखेंगे, तो उनके अधिकारों के बारे में आप ज़्यादा सचेत हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे एक शेर को देख रहे हैं, जब आप रियल लाइफ में एक शेर को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो भी एक प्राणी है बेचारा। ठीक है, उसकी संख्या कम होती जा रही है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। आपको ये बात खराब लगेगी, फिर आप अपने जीवन में इस तरह के चेंजेस लाएंगे जिससे कि एनिमल किंगडम पे हम लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो पहला तो सेंटर जूस को अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है, जो कि एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। क्योंकि अगर आप कभी भी जूस गए हैं, देश भर के किसी भी जू में आप जाएं, तो आप देखेंगे कि जूस की हालत बड़ी खस्ता है, चिड़ियाघरों की हालत बड़ी खस्ता है। वहां पर उतने ज़्यादा फंड्स उपलब्ध नहीं है, तो जानवर जो है वो बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है सेंटर। साथ ही साथ ये पीपीपी मोड क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड होता है। ठीक है, इसमें सरकार अकेले पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, इसमें प्राइवेट पार्टीज को भी रोप इन किया जाता है, उनके साथ पार्टनरशिप में कोई भी काम किया जाता है। पीपीपी मोड कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में पीपीपी मोड काफी सफल साबित हुआ है हमारे देश में। पिछले 10 से 15 सालों में जनरली सरकार हर जगह पे पीपीपी मोड में ही इन्वेस्ट करने का प्रयास करती है। चलिए न्यूज के अंदर चलते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हमारे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं। आपको पता होगा, उन्होंने कहा है कि सेंटर इज वर्किंग या मलिंग। ठीक है, ये जो अखबार से मैंने आर्टिकल लिया है, यहाँ पे उन्होंने ऑब्लिक डालना भूल गए हैं, वो ग्रामेटिकल एरर आ गया है मेरे ख्याल से। ये क्योंकि अभी कोरोना से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, हर अखबार में आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल एरर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में भी ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ तक कि हेडलाइंस में भी ये चीजें पाई जा रही हैं। एनीवेज, मलिंग यानी उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या एक्टिवली मलिंग मतलब एक्टिवली सोच रहे हैं टू अपग्रेड एंड डेवलप। देश भर में 160 जूस को वो अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। सोचिए, हमारे देश में 160 जूस हैं। अधिकतर लोगों को तो यही पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, बच्चों को जू जाना पसंद है और वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लाइफ एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए इस तरह की फैसिलिटीज को प्रॉपरली मेंटेन किया जाना चाहिए। हमारे देश में 160 जूस हैं। जावड़ेकर जी कह रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी एक नया प्लान बनाएंगे कि इनको अपग्रेड किया जाए और एक्सपैंड किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, उसमें और जानवर मेरे ख्याल से ऐड किए जाए, या और तरह की एक्टिविटीज उसमें ऐड की जाए, और वो एक बजट सेट असाइड कर देंगे, जो कि अनाउंस किया जाएगा अगले साल के बजट सेशन में। ठीक है, तो वो प्रॉमिस तो कर रहे हैं। अब हम लोग अगले साल का जब बजट स्पीच आएगी, तब ध्यान से उसको सुनेंगे। वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट तो बजट की स्पीच को ध्यान से सुनते ही हैं। इस बार हम उसमें जू वाला कोई अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, इसके लिए हमारे एंटेने खड़े रहेंगे। ठीक है, एक ऑनलाइन इवेंट हो रहा था, वाइल्ड लाइफ वीक 2020। ठीक है, अभी वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, ऐसा लगता है। जावड़ेकर जी ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ जूस जो है वो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन को एनकरेज करेगा। ठीक है, और लोगों को वाइल्ड लाइफ बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का और ज्यादा नजदीक से समझने का मौका देगा। इससे लोगों को, विजिटर जो है, उनको एक एनहांस्ड एक्सपीरियंस मिलेगा जीवन का। स्पेशली जो स्टूडेंट और चिल्ड्रन है और जो फ्यूचर जनरेशन है, वो अपना कनेक्शन मेंटेन कर पाएंगे बिटवीन वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड ह्यूमंस। मंत्री जी ने ऐसा कहा। इस ऑनलाइन इवेंट में उन्होंने एक और रिपोर्ट भी जारी की, बेस्ड ऑन द टोटल इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ द दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क का टोटल इकोनॉमिक इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए, हम इस दुनिया में सच्चाई यही है कि किसी भी चीज की अगर पैसे वाली वैल्यू है, तो उस चीज के लिए दुनिया में लोग काम करेंगे। अगर उस चीज से पैसा नहीं बन रहा है, तो उस चीज के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए दुनिया भर में जो भी एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करते हैं, उनके दिमाग में बात आई है कि इसका यार एक इकोनॉमिक आर्गूमेंट लेके आओ। ठीक है, कि देखो कि जानवरों को बचा के रखने से, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने से हमें मॉनिटरी बेनिफिट होता है, पैसे का फायदा होता है। ये बात लोगों तक पहुंचाओ, तब शायद सरकारें, बिजनेसेस, आम जनता गंभीरता से लेगी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी, जिस पर कि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, थोड़ी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल का तो ये बात नहीं है, पर इस न्यूज के साथ मैं उसको नहीं बनाना चाहता था, तो उसकी स्लाइड्स मैंने अलग कर दी हैं। अगली वीडियो में आप देखेंगे, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ये जो रिपोर्ट थी, ये प्रिपेयर की थी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने एंड द सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। टेरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, टेरी के ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बाकी तब तक आप टेरी का जो है वो पढ़ के रखिए, विकिपीडिया पेज पढ़ के रखिए। ठीक है।
तो इसमें अब हम देखते हैं टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो प्रोवाइड करता है, उसका बता रहे हैं 422.76 करोड़ टोटल इकोनॉमिक वैल्यू वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम सर्विस जूलॉजिकल पार्क द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्या सर्विसेज होती हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कार्बन स्टोरेज होता है वहां पे, सेक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अगर जंगल है वहां पे तो कार्बन को स्टोर करते हैं। कार्बन क्रेडिट्स बोल के एक चीज होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, नहीं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो क्या होता है कि कार्बन आप कितना स्टोर करते हैं, कितना रिलीज करते हैं, इसमें ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है कि अगर आपके देश को इतना कार्बन मार्केट में एटमॉस्फेयर में रिलीज करना अलाउड है, पर आप उतना नहीं अलाउ कर नहीं रिलीज करते हैं, तो आप किसी देश से जो अपने लिमिट से ज्यादा रिलीज कर रहा है कार्बन क्रेडिट्स खरीद ले सकते हैं, या उनको कार्बन क्रेडिट्स बेच दे सकते हैं कि मैं तो इतना अलाउड था नहीं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूं, तो मेरे बिहाफ पे आप कर लो। आपके देश में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हो रही है, बदले में मुझे पैसे दे दो, कुछ कॉम्पनसेशन दे दो, तो आपका भी गलत नहीं समझा जाएगा एक तरह से उनको कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो वो भी अगर आपके पास जंगल वगैरह है तो वो कार्बन को सेक्वेस्टर करते हैं, तो इसकी तो एक इकोनॉमिक वैल्यू हुई ना। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एजुकेशन रिसर्च में बेनिफिट मिलता है, और रिक्रिएशन और कल्चर। देखिए इंसान जो है एक थोड़ी वो बात है कि इंसान सिर्फ एक जानवर नहीं है, उसे 2 टाइम का खाना मिल गया फिर सरकार ने बोल दिया मेरा काम खत्म है। इंसान के कल्चरल राइट्स भी होते हैं, तो उसको अपने जिंदगी को कल्चरल तरीके से और एक बहुत अच्छे तरीके से जीने का भी एक अधिकार होता है, जो उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है। बहुत जल्द एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि राइट टू, खैर ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए ही हैं राइट टू लाइफ में। उन्होंने बार बार कहा है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये होता है राइट टू लाइफ। ऐसा नहीं कि कुत्ते ऐसा जी रहा है कोई तो आप कह दोगे कि उसको जी तो रहा है, राइट टू लाइफ तो उसका पूरा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इस मामले में फैसले दिए हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि जू को मेंटेन रखने के लिए एक आर्गुमेंट है। ठीक है, इस वर्चुअल इंटरेक्शन में उन्होंने और भी कुछ बातें करी, स्कूल के बच्चों ने सवाल पूछे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन वगैरह के बारे में। उन्होंने सीज द डे प्राणी मित्र अवार्ड भी दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो प्राणी मित्र अवार्ड दिए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देती है, बाकायदा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने दिए। सेंट्रल जू अथॉरिटी प्राणी मित्र अवार्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जू ऑफिसर्स और स्टाफ को वो अवार्ड दिए गए कि वो जानवरों के मैनेजमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए किए गया जो काम उन्होंने किया है। जो आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर या क्यूरेटर थे, आउटस्टैंडिंग वेटेरिनेरियन थे, जानवरों के डॉक्टर थे, आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट थे या एजुकेशनिस्ट थे, या आउटस्टैंडिंग एनिमल कीपर थे, इनके लिए अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये शॉर्ट वीडियो बनाने का अप्रोच आपको पसंद आया होगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको अवेयर करवा दिया है। ठीक है, और जितने सारे वीडियोस मैंने प्रॉमिस किए हैं मैं फटाफट में आपके लिए लेके आऊंगा, और फटाफट हम लोग करंट अफेयर्स के साथ ऐसे अप टू डेट हो जाया करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।